हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस पॉइंट्स में। आज का टॉपिक है फर्स्ट स्टेप्स इन प्लानिंग और फिर से एक रुक एंड गेम का पोजीशन लेके आया हूं। पोजीशन है व्हाइट टू प्ले। इस पोजीशन में हम देखेंगे कि व्हाइट का प्लान क्या होना चाहिए। इस टॉपिक में हम ऐसे पोजीशंस लेते हैं जिसमें पोजीशन ऑलरेडी थोड़ा सा बेटर होता है और हम कन्वर्शन का टेक्निक सीखते हैं कि अच्छे पोजीशन को विन में कैसे कन्वर्ट करें। तो हम देख सकते हैं कि व्हाइट का रुक जो है ओपन 5 पर भी और 7th रैंक पहुंच गया। ब्लैक का रुक पैसिव है, व्हाइट का किंग भी ज्यादा एक्टिव है। तो ये फैक्टर्स डेफिनेटली पोजीशन को क्लियरली बेटर बनाते हैं। ब्लैक के पास एक प्लान है, ब्लैक G6 करके किंग F8 किंग E8 करते हुए रुक को अगर भगा देगा सक्सेसफुली, फिर ये पोजीशन शायद इक्वलाइज हो सकता है। तो आप इस पोजीशन में मूव्स फाइंड करने की कोशिश करिए और आगे का कैलकुलेशन करके पोजीशन को एसेस करते हुए इसके साथ सोल्यूशन के साथ कंपेयर करिए अपने सोल्यूशन को। व्हाइट ने यहाँ पे गुड मूव G6, इसमें कैपाब्लैंका व्हाइट था और जानोस्की ब्लैक। देखिए बहुत ही अच्छा पॉन सैक्रिफाइस है। सबसे सिंपल आइडिया ये कि Fg6 करते ही अब किंग E8 तक जैसे ही पहुंचेगा तो रुक टेक्स G7 के बाद व्हाइट का पोजीशन हमेशा विनिंग रहेगा। रुक एब्सोल्यूट कंट्रोल बनाकर रखेगा 7th रैंक पर। एब्सोल्यूट कंट्रोल यानी ऐसा कंट्रोल जिसमें किंग पॉन के पीछे से छुपते हुए बाहर नहीं निकल सकता है, यानी कुछ इस तरह से। तो Ke8 रुक G7 इस तरह का कंट्रोल दे देगा व्हाइट रुक को। तो उसमें होता क्या है कि ओपोनेंट का किंग परमानेंटली कट ऑफ हो जाता है। तो G6 करते ही दो इंपॉर्टेंट वेरिएशंस है। सबसे पहले F6 गेम में Fg6 खेला ब्लैक ने, जो कि ऑलमोस्ट फोर्स था। हम देखेंगे क्यों। F6 को E टेक्स F6, G टेक्स F6 और यहाँ पे फिर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव F5, फिर से पोजिशनल पॉन सैक्रिफाइस। दो आइडियाज है, एक EF का है और दूसरा देखिए ऐसे में E5 मूव को देखना बहुत जरूरी है। ब्लैक को भी पासर मिलेगा, प्रोटेक्टेड है। तो दोनों का सोचते हैं। E टेक्स F5 को एकदम सिंपल, किंग F4 उसको A5 ताकि वहां से पॉन्स फ्री हो जाए, किंग F5। और अब आप देख सकते हो आइदर F6 का पॉन चला जाएगा या तो फिर रुक F8 करते ही रुक C7। व्हाइट का प्लान बहुत सिंपल रहेगा, किंग E6 रुक F7 करके रुक ट्रेड कर सकता है और C पॉन को पासर बना सकता है, C4 A3 B4 C5 इस तरह से, और व्हाइट जो है विनिंग है। अब चलते हैं अगले मेन मूव पर जो कि है E5। E5 करते ही देखिए Ke E4, किंग D5 से E6 एंट्री करना चाहता है और F6 का पॉन ले सकता है। और भी कुछ आइडियाज है। फिर से दो मूव्स है, एक है C6 के D5 रोकने के लिए और दूसरा है A5। A5 करते ही आ जाएगा देखिए रुक F7, रुक F8 फोर्स और उसको पहले रुक टेक्स C7 पॉन ले लेगा। और फिर से अब देखो ब्लैक फिर से फंस रहा है, रुक C6 आने वाला है या तो फिर रुक हटाते ही फिर से रुक F7 आएगा जिसमें रुक ट्रेड होने के बाद व्हाइट C4 A3 B4 से दो पासर्स बना लेगा। तो ये भी पोजीशन जो है व्हाइट का विनिंग है। एकदम सिमिलर प्रॉब्लम C6 पर भी होगा। C6 को देखिए रुक टेक्स A7 B5 रुक F7। अब आप देख सकते हो ओनली मूव रुक F8 है वरना F6 चला जाएगा और यहाँ पे रुक F8 किंग F8 A4 और बहुत ही इजी विन, क्योंकि बीटेक्स से बीटेक्स ए के बाद A4 और G6 तो डिस्टेंट पासर्स हो गए जिसको ब्लैक किंग रोक नहीं पाएगा। तो अब चलते हैं F टेक्स G6 पर जो कि ऑलमोस्ट फोर्स था, इसीलिए ब्लैक ने किया F टेक्स G6, उसको किंग G4। आइडिया एकदम सिंपल है, किंग G5 के G6 पर अटैक करेगा और E6 का पॉन भी वीक है और कुछ केसेस में G5 ब्रेक को भी रोक कर रखेगा। ब्लैक ने B5 खेला, ब्लैक अपने पॉन्स को हटाना चाहता है क्वीन साइड पे से, के G5 किंग H7 रुक E7। व्हाइट का प्लान एकदम ही सिंपल सा है, E6 ले लेगा और ब्लैक रुक अगर एक्टिव होना चाहे तो भी उसमें कुछ चांस नहीं मिलता है। ये देखकर ही व्हाइट ने जो है रुक D8 अलाउ किया है। तो देखिए रुक D8, रुक टेक्स C6, रुक D2 और इसको व्हाइट ने देख रखा था गुड मूव रुक C6। ऑफ कोर्स रुक G6 ब्लंडर था, रुक G2 चेक में रुक चला जाता। अब देखिए अब ब्लैक रुक का सीरियस प्रॉब्लम हो गया, रुक D7 लौटना ऑलमोस्ट फोर्स्ड, क्योंकि अगर रुक को एक्टिव रखे रुक G2 चेक, KH4 रुक H2 KG3 रुक D2 तो सिंपल रुक टेक्स C7 और थोड़ी देर बाद आप देखोगे
ई पॉन जो है एडवांस हो जाएगा। व्हाइट चाहे तो के F3 करके रुक E2 रोक सकता है और फिर E6 E7 का ट्राई कर सकता है। ये भी पोजीशन व्हाइट का इजीली विनिंग है, इसीलिए यहाँ पे रुक D7 करना फोर्स। अब व्हाइट E6 करना चाहता है, लेकिन तुरंत E6 करने से रुक D5 चेक आएगा, किंग पीछे हो जाएगा, तो इसीलिए पहले F5 और एक सिंपल पोजिशनल सेट टेम्पररी सैक्रिफाइस है, G takes F5 फोर्स्ड E6। अब रुक D5 चेक नहीं है तो थ्रेट E7 रुक C7 का है, तो रुक E7 और अब ब्लैक का रुक टोटली पैसिव हो गया। किंग टेक्स F5 और यहां से व्हाइट का विन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस दो आइडियाज के ऊपर बेस्ड है। जल्दी से देखते हैं क्या है। अब किंग H6 करके अगर G5 करना चाहे तो एकदम ही स्ट्रॉन्ग और सिंपल मूव है रुक C3। रुक जो है बार बार शिफ्ट होना चाहता है, देखिए कहां पे, अब थ्रेट है रुक H3 मेट का, और जैसे ही किंग पीछे लेगा G6 तो ब्लंडर है, के F6 लॉस्ट, रुक अटैक्ड और मेटिंग थ्रेट, तो किंग H7 फोर्स्ड, उसको देखिए रुक D3, रुक D5 पे शिफ्ट होना चाहता है, थ्रेट है रुक D7 और अब कोई डिफेंस नहीं है यहाँ पे। अगर रुक E8 भी करे तो भी रुक D7, रुक C8 और E7, इस E7 प्लान के अगेंस्ट कोई डिफेंस नहीं है। C6 C5 उसको भी E7 के G8 के E6 और रुक D8 से फोर्स्ड क्वीन हो जाएगा। यानी कि अब ये रुक पैसिव बनने के बाद गेम टोटली लूजिंग है। एक और लाइन देखते हैं, अगर सीधा ही के G8 करे तो भी सेम आइडिया, पहले रुक C5, हम रुक से पॉन पे अटैक दिखा रहे, लेकिन A6 के बाद व्हाइट जो है रुक को D5 पे शिफ्ट करना चाहता है। और किंग F8 रखने से एक दूसरा प्रॉब्लम ऐसा है कि रुक जो है रुक D3 पर आके H5 पे से ट्रांसफर भी हो सकता है। ये भी पोजीशन व्हाइट का विनिंग ही है। व्हाइट के पास और भी प्लान्स है, व्हाइट चाहे तो रुक यहाँ पे C6 करके रुक A6 भी फ्री ले सकता था, वो भी बहुत इजीली विनिंग है जब किंग G8 था। और यहाँ पे रुक E8 करें तो रुक D7, रुक C8, उसको किंग G6, अब G7 का पॉन बाय फोर्स चला जाएगा। रुक E8 करने से भी रुक G7 चेक, किंग F8, रुक F7 चेक, के G8, के F6। यहाँ पे 3-4 प्लान्स है व्हाइट के पास। एक है रुक D7, E7, रुक D8, दूसरा है E7, रुक G7, किंग H8, रुक G4 फॉलोड बाय किंग F7, और तीसरा है पोजीशन ऐसे ही रखते हुए के E6 करते हुए किंग को उस साइड ले जाना। तो यह पोजीशन व्हाइट का विनिंग है। तो इस लेसन में हमने देखा किस तरह से व्हाइट ने जो है G6 करते हुए अपने एडवांटेज को मेंटेन रखा, रुक ऑन 7th रैंक को एक्टिव रखा और पोजीशन को विन में कन्वर्ट कर लिया। मुझे उम्मीद है आपको इस लेसन में से कुछ नया सीखने मिला होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।